Lecture number 11, Managerial Economics, chapter number 5, topic relation among cost, we discussed in previous topic like average variable cost, average fixed cost, average total cost, marginal cost. Now the relationship between these cost, to verify the relationship between these, one thing noted that assumption for marginal cost के assumption of हमसे क्या है कि infinitely divisible हो, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे वो डिविजिबल हो, ये ना हो कि लाइक वो डिविजिबल ना हो। इससे प्रीवियस हमने टेबल पॉइंट 5.4 एंड 5.5 डिस्कस किया था इन द इस प्रीवियस टॉपिक में। ये लाजमी नहीं है कि प्रोड्यूसर इसी में लाई कर ले या इससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकता है, कम भी प्रोड्यूस करता है, ये लाजमी नहीं है। जो भी वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस क्या करे, डिविजिबल फाइनाइट प्रोड्यूस कर ले। हाँ, अब हमारा मेन वो क्या है कि थ्रू कर्व हमें पता चले कि इनका रिलेशनशिप किस चीज़ का, मार्जिनल कास्ट का, एवरेज कास्ट का, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है अमंग दीज। अब अगर हम अबव मार्जिनल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, इनका रिलेशनशिप देखना चाहते हैं इन बाय कर्व के थ्रू, बाय डिस्कशन। हाँ, अब रिलेशनशिप क्या, किस चीज़ के मांग, एवरेज एंड मार्जिनल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, इनके दरमियान इनका रिलेशनशिप देखते हैं। तो इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ फिगर 5.12 हमें क्या बताता है, ये क्या है, दिस इज एस, दिस इज क्यू, मीन एस डॉलर और क्वांटिटी। अब क्या ये पॉइंट है, हमारे पास मार्जिनल कास्ट कर्व MC, एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट एंड फिक्स कास्ट। एवरेज फिक्स कास्ट, हाँ, ये हमने डिस्कस किया था एवरेज फिक्स कास्ट इन द प्रीवियस लेक्चर कि क्या एवरेज फिक्स कास्ट क्या है। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था ऑफ आउटपुट, तो इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी। 2 यूनिट जो कास्ट आ गई, 2 यूनिट प्रोड्यूस स्टार्ट हुआ तो उसकी कास्ट थोड़ी और कम, एवरेज फिक्स कास्ट वो कम होती जाएगी। जितने आप आउटपुट ज़्यादा करेंगे इतना वो डिक्लाइन करेगा। इसी तरह अब एवरेज वेरिएबल कास्ट, हम इनमें रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं बाकियों में। अब ये ग्राफ है, इसको डिस्कस करना बुक में जो पेज पे मैं ड्रा कर रहा हूँ उसमें फिर आपको पता नहीं चलता, सही कंफर्म नहीं होगा कि कौन सा मार्जिनल कास्ट है, एवरेज कास्ट है, फिक्स कास्ट है। टोटल जो एवरेज कास्ट है वो सबसे अबाउट जो ब्लैक नज़र आ रहा है, जो एग्जैक्ट यू है
वो क्या, वो एवरेज टोटल कास्ट है। द सेकंड वन उससे जो बिलो है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट है। द थर्ड वन, द रेड वन, इज़ मार्जिनल कास्ट। अब इसमें क्या हम डिस्कस किस चीज़ को करेंगे, कब हमारे पास एवरेज कास्ट ज़्यादा होगी, मार्जिनल कास्ट कम होगी, टोटल एवरेज कास्ट ज़्यादा होगी, इनको डिस्कस करना, इनके रिलेशनशिप को बताना, ये क्या, ये इस टॉपिक का टोटल ऑब्जेक्टिव है। अब बाय एग्जांपल बुक में समझाया हुआ है कि अगर आप क्या एक एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें लेवल ऑफ आपका क्या एवरेज जो ग्रेड है, एवरेज ग्रेड है, अब न्यू एग्ज़ाम में आप बिलो हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ इन एग्ज़ाम किस चीज़ का, एवरेज ग्रेड, देन आपका क्या होगा, आपका जो न्यू ग्रेड होगा और ऑल जो वो लोअर होगा, वो भी लोअर हो जाएगा, वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम में परफॉर्म सही नहीं किया। अगर सही परफॉर्म नहीं करेंगे देन आपकी जो ओवरऑल जीपी है या ओवरऑल जो ग्रेड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब अगर इस एग्ज़ाम में आप लोगों ने क्या किया कि ग्रेड इंक्रीज़ कर लिया, एवरेज ग्रेड इंक्रीज़ कर लिया इन दिस एग्ज़ाम, देन ओवरऑल भी ये है कि ओवरऑल भी एवरेज जो ग्रेड है आपका, टोटल जो एवरेज ग्रेड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये जो लास्ट वन जो आपके एडिशनल एग्ज़ाम में आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं,